मालिकी साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, संत पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा बताते हैं, जीवों को सच के राह पे चलाते हैं। कभी किसी का बुरा करना करवाना तो दूर, कभी उनकी कल्पना में भी किसी की बुराई के बारे में सोच नहीं होती। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो राम से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से प्यार करेगा, वो उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। संतों का काम सबका भला मांगना ही नहीं बल्कि भला करना भी होता है। हर किसी का भला करते हैं, भला करने की प्रेरणा देते हैं। आज का दौर घोर कलयुग का समय है, माया रानी प्रधान है। हम ये नहीं कहते कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, पैसा कमाओ, पर जो हमारे धर्मों की बात अगर करो तो उनमें लिखा है कि पैसा जीने के लिए कमाना है। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी परेशान हो जाओगे। आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, आप मेहनत करो। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, सिख धर्म कहता है दशानुआदि किरत करो, इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, शारीरिक चाहे दिमागी, पर अच्छे कामों में आप मेहनत करके खाइए, कमाइए, कोई रोक टोक नहीं। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से ना खाओ। ये इससे पैसा आता जल्दी, पर जितना जल्दी ये पाप जुल्म की कमाई आती है, उतनी जल्दी ही घर से आपसी प्यार, तंदुरुस्ती, खुशियां पंख लगा के उड़ जाती हैं। कबीर जी ने लिखा, माया होई नागनी और जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई नागनी की भांति है। आप उसका प्यार करें, लाड करें, और वो लाड लाड में डंक चला दे, आपका तो काम हो गया। तो उसी तरह इस पाप जुल्म की कमाई का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब खत्म कर दे। इसलिए मेहनत की करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। मेहनत की कमाई इंसान को सुखी कर देती है। मेहनत की कमाई इंसान को वो आनंद बख्शती है, वो खुशी बख्शती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मेहनत की करके खाने वालों को मालिक तमाम बरकतें देता है, खुशियां देता है। आपको एक बात सुनाते हैं जो 100% सच है। काफी पहले की एक बादशाह था जो हक हलाल की कड़ा परिश्रम करके खाता था। अपने ओम हरि राम अल्लाह गॉड को याद करता था, मेहनत की कमाई करता था। यानी वो राजा महाराजा था, लेकिन खुद के खाने के लिए थोड़ी सब्जियां लगा ली, कुछ ऐसा होमवर्क, कुछ भी काम करता था तो उससे खाना खाता था। उसका एक नौकर था, सिर्फ एक नौकर। वैसे तो बादशाह के जितने नौकर थे वो तो रियाए प्रजा के लिए थे, उनको वो तनख्वाह देता ही देता था, पर एक नौकर उसके खुद के लिए था। तो उसको तनख्वाह देता था, पर बहुत देर से तनख्वाह नहीं दे पाया क्योंकि कमाई नहीं कर पाता था, दुनिया में लगा रहता था, दुनिया के काम धंधों में। तो एक दिन एक पत्र आया, खत आया उस नौकर के घर से कि भाई तेरी बेटी की शादी है। उनको यह था कि ये तो बादशाह का खास नौकर है कि बहुत पैसा लेके आएगा, कि आप आना, सामान ये लेके आना, फलां लेके आना। अब नौकर क्या सोचने लगा, इनको क्या मालूम, मेरी तो 6 महीने की तनख्वाह बादशाह ने नहीं दी, हम तो खाने के ऊपर गुजारा करते हैं। तो फिर भी उसने सोचा बादशाह देगा, चलो खजाने से दे देगा। उसने हाथ जोड़े, बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है,
तो मुझे तनख्वाह दे दीजिए और भी कुछ दे दीजिए। बादशाह सोचों में पड़ गया, कहने लगा तेरे को तो पता है मैं इस खजाने में से एक पैसा नहीं लेता अपने लिए और तू मेरा नौकर है। कहता जी वो तो मुझे पता है। कहने लगा ठीक है मैं मेहनत करता हूं, आज तेरे लिए मेहनत की, मालिक अल्लाह राम को याद किया, 2 अशरफियां हो गई। कहने लगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये दोनों अशरफियां तू ले जा, बेटी की शादी करना। वो सिर झुका के खड़ा हो गया। बादशाह कहने लगा मैंने अपने गुरु पीर फकीर से सुना है मेहनत की कमाई फलती फूलती बहुत है, तो दुख ना मना, ये 2 अशरफियां ले जा। कहा तो 6 महीने की 12 अशरफियां थी बकाया, प्लस उसने सोचा था बादशाह मेरी बेटी की शादी है तो बहुत कुछ देगा, और दी सिर्फ 2 अशरफियां। उसने कहा जी अब बादशाह के सामने बोले तो कौन बोले, सिर झुकाया चुपचाप, ठीक है बादशाह सलामत मैं जा रहा हूं, घोड़ा ले जा भाई मेरा, ले जा घोड़ा। तो उसने कहा मैं घोड़ा भी नहीं ले जाऊंगा आपका, आपको मैं क्यों तकलीफ दूं। तो वो पैदल ही चल पड़ा। उसने सोचा बादशाह कि उस इलाके में अनार बहुत होते थे, बहुत ही बढ़िया, और तो क्या रंग लगाऊंगा इन 2 अशरफियों का, अब 3-4 दिन का सफर है, अनार हैं जो खराब नहीं होंगे, तो अनार ले जाता हूं बच्चे खुश हो जाएंगे। उसने अनार की पोटली ली, 2 अशरफियों में जितने आते थे तो वो ले लिए। अपने बादशाह का राज्य पार हो गया, आगे एक और बादशाह का राज्य था, उसको क्रॉस करके उससे आगे उसका घर था। तो वो जब दूसरे राजा की सीमा में पहुंचा, अंदर से गालियां दे रहा था, मार दिए, बर्बाद कर दिए, बड़ा आया हक हलाल कड़ा परिश्रम करने वाला, बेटी मेरी की शादी, मैं बादशाह का खास नौकर, ये जा रहा हूं फटे हाल, कुछ भी नहीं है। तो अब मन तो ऐसा होता ही है ना, फिर कैसे ना हो। वहां पहुंचा तो डिंडोरा पीटा जा रहा था कि कोई बादशाह की बेटी को बचाए, उसको बादशाह बहुत इनाम देंगे। उसने पूछा भाई कैसे, कहते वैद जी ने कहा है बादशाह की लड़की मुर्शिद है कोमा में, आज के टाइम में कहे तो कोमा में है, तो उसको अनार का जूस चाहिए दवाई के लिए, वो कहीं नहीं मिल रहा, और चाहिए भी अभी वरना लड़की मर जाएगी। वो कहता मुझे बादशाह के पास लेके चलो। कहता क्या है तेरे पास, कहता नहीं मुझे लेके चलो मैं उसको जिंदा कर दूंगा। उसने बताया नहीं कि अनार है, उसको पता था अगर मैंने इसको दे दिए मुझे कौन पूछेगा, क्योंकि वो भी बादशाह के पास ही आया था ना। नंबर बनाने वाले नंबर बनाते हैं, ये थोड़े बताते मुझे फलां आदमी ने सलाह दी थी, वो तो कहते मैंने ये किया, ये नहीं बताएंगे कि मुझे उसने बताया था। हर जगह है ऐसा, आज भी है। तो वो कहता ना ना मैं जिंदा कर दूंगा। उसको ले गए और कहने लगे हाँ भाई कैसे जिंदा करेगा तू। उसने पोटली खोली, कहता ले हकीम जी आप एक अनार की बात करते हैं, ये पड़े जितने मर्जी ले ले। बादशाह बड़ा खुश हुआ। हकीम जी ने वो अनार लिया, उसका जूस निकाला, दवाइयां बनाई, फटाफट लड़की के मुंह में डाली, शाम तक लड़की होश में आ गई। बादशाह ने तो उस आदमी को अपने गोद में उठा लिया। भाई तूने कमाल कर दी, तू यहाँ कहाँ रहा था। कहता जी मैं तो ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है। कहने लगा फिर तेरे पास है क्या। कहता जी कुछ भी नहीं है, बस यही था अनार ही है मेरे पास। कहता तेरे पास बहुत कुछ, कल जाना तू। अच्छा उसका मेहमान नवाजी हुई। अगले दिन उसका रथ अशरफियों से भर दिया, घोड़े दे दिए, अलग से रथ दे दिया, कुछ नौकर दे दिए, और पूरा खान पान का सामान कई रथ भर के दे दिए कि इसकी बेटी के सारा इंतजाम यहीं से करके लेके जाओ। तो बड़े धूमधाम से उसकी बेटी की शादी हुई और वो अपने बादशाह के पास आया और पांव पे गिर गया कि बादशाह सलामत। हक हलाल की कमाई में वाकई इतनी बरकत होती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये आज भी सही है, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार का युग है, कितना ही बेईमानी का टाइम है, आज भी हक हलाल मेहनत की कमाई। हमने अपनी आंखों से हमारे पिताजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता, उनको कमाते देखा, उनको यही कमाई करते। सारा दिन 5 नौकर होते थे, बहुत बड़ा घराना था, लेकिन सारा दिन खुद फावड़ा लेके जो भी खेतीबाड़ी का काम बराबर करते थे उनके। तो उनकी कमाई ऐसी फलती फूलती कहने सुनने से परे।
और आज आप देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब यही, हमने अपनी आंखों से इस युग में भी हक हलाल मेहनत की कमाई को फलते फूलते देखा है और बेईमानी करने वालों को पल में लुढ़कते देखा है। उनके अंदर कुछ नहीं होता, बड़े महल हैं, संगमरमर है, बहुत नौकर चाकर हैं, बेटा ही नहीं हुआ। कुत्तों को ही एसी लगे हुए हैं, उनको ही बेटे बना बना के पाल पोस रहे। हम ये नहीं कहते कि जानवरों की देखभाल नहीं करनी चाहिए, पर हमने पूछा ये क्यों, कहते मेरे तो यही बेटे हैं, यही बेटे हैं। कहता होता नहीं तो फिर यही है, और क्या करूं। तो मतलब क्या बाद में क्या होगा उस दौलत का, जब कुल ही खत्म हो गई, खानदान ही खत्म हो गया। तो ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारा तो बताना फर्ज है साथ संगत जी, क्योंकि जो हम करते हैं वो आपको बताते हैं। हम खुद कपड़ा भी पहने तो भी मालिक से डर के कहते हैं, हम कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, कर्म करके खाते हैं। खेती बाड़ी से कैसे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि अपने खाने जितना और अपने पहनने जितना कमा सके। बाकी साथ संगत की कमाई साथ संगत के काम में लगती है। कहीं कहीं आश्रम बन रहे पूरी दुनिया में, यहाँ नशा छड़ाऊ केंद्र हैं, जगह जगह केंद्र बन रहे हैं। और ये केंद्र किसी के पर्सनल नहीं है, ये सब आश्रम के लिए हैं और सब जगह पे सर्व धर्म के लोग आते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, यही साईं मस्ताना जी महाराज का रास्ता है, इसी पे चलना सिखाते हैं। आप बड़े हो या छोटे हो, अपने आप को नकारा ना समझो, मेहनत करो, कर्म जोगी बनो, मालिक आपका साथ देंगे और अंदर बाहर खुशियों से आप लबरेज एक दिन जरूर हो जाएंगे। क्योंकि मेहनत की कमाई में जो संतुष्टि आती है, खुद करके खाने में जो मजा होता है ना। कई बार पेपर देने जाते पढ़ते, वहां खाना बनता, अब कईयों हमें तो सतगुरु की रहमत ही सब कर लेते थे, क्योंकि अपने आदत थी कि जब भी मालिक का टैलेंट था, घर में तो नहीं बनाते थे लेकिन जब भी जाते थे तो बना लेते थे। कई बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं आता था, हम 4-5 लोग एक साथ कई जगह रहते तो वो बनाते, और कई बार रोटियां जल जाती, सब्जी भी अच्छी ना बनती। कहते बड़ी स्वाद लग रही है। स्वाद तो लगेगी, अब बुरा किसको कहोगे जब खुद बनाई है। और दूसरी जो खुद के हाथों की बनी होती है ना, नेचुरली स्वाद भी बड़ी लगती है। कोई भी चीज आप लीजिए, मेहनत करेंगे चाहे थोड़ी सी कमा लीजिए, और उसका जब कोई चीज आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप हराम की खाने के आदी हो जाते हैं तो फिर मेहनत करने को दिल नहीं करता। चाहे कितने दुखी हो, कितनी गोलियां खानी पड़े, कितनी बीमारियां लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदत पड़ गई हराम की खाने की। तो साईं जी ने ये एक लेसन दिया, एक सबक दिया कि भाई मेहनत की किया करो, राम का नाम लिया करो, यानी कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों बन के चलो, तो मालिक दोनों जहान की खुशियों से माला माल कर देंगे। आपको ही नहीं, आपकी औलाद को भी खुशियों से भर देंगे। ये धर्मों का सार है, ये धर्मों का निचोड़ है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा, उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है?
तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों के हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा, और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी, और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो, बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं, शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है, तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा
बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना? रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है। जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता। दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पेंट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं।
वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है। रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान लाके दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके, माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ वाले भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना। कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं,
सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं, और मान भी गई तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूं, यहाँ ना होता वहां होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी साथ संगत जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमरण करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा, क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की पट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे, उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमरण करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है,
ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली। घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजे गना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। आज के दौर में आप आंखें मूंद के किसी पे यकीन कर सकते हो तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। अदरवाइज किसी को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या, आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब, बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की 4 बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान, उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं।
होशियार रहिए। बेपरवाजी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे, और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान, सो शासत नाम शाह मस्तान। सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां देके जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमन से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक की चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फला सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिरे।
ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते। हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से। वो किसी को आके नहीं कहता, लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते हैं ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो, पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते। करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन भी आवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है। सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके। चेहरे पे तो फिर वो मियाँ जी वाली बात आती है। एक मियाँ थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी। हमेशा कहती थी नमाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है। वहां घुटने के बल बैठ गया, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था। घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नमाज अता किया कर। कहती हाँ। कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिसपे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है। अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही। थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का
दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है। आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो, नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा। ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है। फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम, प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं।